गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं आज आप सबके बीच तीसरी क्लास शुरू करने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों, मैं आप सबको आज उससे नेक्स्ट लेवल की ओर लेकर चलेंगे। प्यारे बच्चों, जो हमने 2 क्लास में सीखा, आज उसके आगे सीखेंगे उस बेहतरीन तरीक़ा से। आपको कहीं भी समझने में दिक्कत नहीं होगा। जिस तरह से बताऊंगा आपको पूरा के पूरा तरह से आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैंने कुछ आपको पहले होमवर्क दिया था, उस चीज़ को मैं पहले पूरा कंप्लीट करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आपको आपका आपका जो होमवर्क था प्यारे बच्चों, पहले आपको दिया है पहले आपको प्यारे बच्चों दिया था क्या चीज़ प्यारे बच्चों, कि कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा बराबर 8/17 ये चीज़ दिया हुआ है। उसके बाद आपको बोल रहा था कि टेन थीटा और कॉसेक थीटा निकालने के लिए यही था प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन यही था प्यारे बच्चों जो होमवर्क दिए थे। तो आइए इसे जानते हैं। तो हम जानते हैं कि कॉस थीटा का जो सूत्र था वह b/h होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? b/h। तो b का मान हमें पता है और h का मान हमें पता है। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं प्यारे बच्चों। क्या बना लेते हैं? समकोण त्रिभुज बना लेते हैं प्यारे बच्चों, जिसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। नाम क्या दे दिए? ए, बी, सी। बी पर 90 डिग्री बना देते हैं प्यारे बच्चों, और सी को थीटा मान लेते हैं। ठीक है, थीटा, यानी कि बी और एच हमें दे दिया गया है। बी कितना दिया हुआ है? 8। तो प्यारे बच्चों, थीटा के अनुसार तो ये मेरा लंब हो गया, यानी कि बी का मान हो गया। लेकिन हमें यहाँ पर क्या चीज़ दिया हुआ है? आधार, यानी बी का मान दे दिया है मुझे 8 दे दिया गया है। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों? कर्ण होता है। और कर्ण यहाँ पर कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों? 17 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 17। यानी कि पहले आपको P निकालना है, यानी आपको P यानी लंब निकालना है। तो मैं आपको बताया था प्यारे बच्चों कि पाइथागोरस प्रमेय से आपको हम सूत्र बताए थे। पाइथागोरस प्रमेय से आपको हम सूत्र बताए थे कि P बराबर जो होता है प्यारे बच्चों, रूट अंडर h² माइनस b² होता है ना प्यारे बच्चों। P आपका क्या है? छोटी भुजा है। B आपका क्या है प्यारे बच्चों? छोटी भुजा है। लेकिन H जो है वह बड़ी भुजा है। तो आपको प्यारे बच्चों क्या बताए थे कि अगर बड़ी भुजा आपको निकालना हो तो बीच में प्लस कर देंगे, अगर छोटी भुजा आपको निकालना है तो बीच में माइनस कर देंगे। समझ गए प्यारे बच्चों? चाहे आपको P निकालना हो चाहे B निकालना हो, दोनों को छोटी भुजा कहते हैं। और जब निकालना हो तो बीच में क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए अब हम P का मान निकालते हैं। अब बताइए H का मान कितना दिया हुआ है? 17 का स्क्वायर कर देंगे, और B का मान 8 का स्क्वायर कर देंगे। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289, और 8 का स्क्वायर 64। दोनों को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 225। घटा देंगे तो क्या होगा? 225। और 225 किसका वर्गमूल होता है? 15 का। उसके बाद इसको आप रूट से बाहर निकालने के लिए भी आपको बताए थे प्यारे बच्चों। 225 है, 225 को पहले आप देख लीजिए, क्या 2 से लगेगा? नहीं प्यारे बच्चों, 3 से लगेगा। 3 के लिए क्या होता है? 3 से भाग करने के लिए क्या करेंगे? ये जितनी भी संख्या है, ये जितनी भी अंक है, ये सब को सब क्या करेंगे? जोड़ दीजिए। 2 4, 4 और 5 कितना होता है? 9। क्या 9 3 के पहाड़ा में आता है? यस सर। तो 3 से इसको भाग लगा देंगे। कितने बार में? 7 बार में। उसके बाद 5 बार में। अब देखिए 3 से इसको भाग देने का मन है तो 7 और 5 कितना होता है? 12। 12 3 के पहाड़ा में आता है? यस सर। 3 तो 25। फिर कितने से प्यारे बच्चों? 5 से। फिर 5 से। अब बताओ प्यारे बच्चों कि 2 बार 3 आया और 2 बार क्या आया? 5 आया। तो प्यारे बच्चों 2 बार 3 आया और 2 बार क्या आया प्यारे बच्चों? 5 आया।
तो 2 3 में 1 3 बाहर और 2 5 में 1 5 बाहर, तो 3 5 कितना हो गया प्यारे बच्चों 15। तो इसी तरह आपको हम बताए थे प्यारे बच्चों, इसी तरह आपको हम क्या किए थे प्यारे बच्चों बताए थे। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों p का मान हमें पता चल गया कितना है 15। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, अब क्या करना है, अब क्या करना है टेन थीटा और कॉसेक थीटा का मान निकालना है। टेन थीटा और कॉसेक थीटा का मान निकालना है। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है P/B, यानी P का मान कितना दिया हुआ है 15 और B का मान कितना दिया हुआ है 8। तो समझ गए, टेन थीटा का मान निकल गया। फिर कॉसेक थीटा का सूत्र क्या होता है, आपका सूत्र क्या होता है कॉसेक थीटा का H/P। तो H का मान कितना है 17 और P का मान कितना है प्यारे बच्चों 15। तो यही आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों आंसर। मैं आशा करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि दूसरा प्रश्न आप खुद से अच्छे से किए होंगे और बेहतरीन तरीक़ा से सभी बच्चे को समझ में भी आ गया होगा। अगर किसी को अगर समझने में दिक्कत तो बता दीजिए। अब जो है इसके नेक्स्ट लेवल की ओर बढ़ेंगे, समझ गए, इसके नेक्स्ट लेवल की ओर बढ़ेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, अब आपका जो क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसी के मुताबिक आपको निकालना है। यदि 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 साइन थीटा बराबर 12/13 है तो त्रिकोण, यदि साइन थीटा बराबर 12/13 है तो त्रिकोणमितियों का यदि साइन थीटा बराबर 12/13 है तो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों अब देखिए क्या करना है, ये आपका क्वेश्चन है और ये आपको बनाना है। साइन थीटा का मान आपको दे दिया गया है और त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है। आपको पता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वह 6 होते हैं। साइन थीटा का आपका मान दे दिया गया है, आपको कॉस थीटा का मान निकालना है, टेन थीटा का मान निकालना है, कोसेक थीटा का मान निकालना है, सेक थीटा का और कॉट थीटा का मान निकालना है। तो किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ये तो आपका नेक्स्ट पिछले जैसा क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात पर मान निकालना है। तो आइए सबसे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, पहले जो चीज़ दिया हुआ है उसको लिख देंगे। दिया है, क्या चीज़ दिया हुआ है, दिया है प्यारे बच्चों कि साइन थीटा बराबर होता है P/H होता है ना, और इस साइन थीटा का मान कितना दिया हुआ है 12/13। अब बताइए प्यारे बच्चों P का मान कितना है 12 और H का मान कितना है 13, यानी कि साइन थीटा से हमें क्या प्राप्त हो गया, P का मान प्राप्त हो गया और H का मान प्राप्त हो गया। P का भी मान आपको पता है और H का भी मान आपको पता है, तो क्या निकालना है, B निकालना है। क्या निकालना है, B निकालना है। तो पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, उसका नाम दे देंगे A, B और C। इसमें C को हम थीटा मान लेते हैं। थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब, लंब यानी P। P का मान कितना दे दिया गया है 12। अब 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है प्यारे बच्चों, कर्ण, और कर्ण का मान कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों 13। तो यानी कि P और H हमें पता है और B हमें क्या करना है, निकालना है। किस सूत्र से, पाइथागोरस प्रमेय से। इस सूत्र से, पाइथागोरस प्रमेय से। आपको पाइथागोरस प्रमेय से क्या बताए थे, B निकालने के लिए सूत्र, B बराबर होता है √H² - P² होता है ना। उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए H का मान कितना दिया हुआ है हमें,
h का मान 13 दिया हुआ है तो 13 का स्क्वायर कर दीजिए, और p का मान कितना दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और 12 का स्क्वायर 144। अब दोनों को घटा दीजिएगा तो हो जाएगा प्यारे बच्चों 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है प्यारे बच्चों 5 होता है। यानी कि b का मान हमें कितना प्राप्त हो गया 5 प्राप्त हो गया। अब p भी आपको पता है, h भी आपको पता है, और b भी आपको पता चल गया। तो अब क्या निकालना है आपको त्रिकोणमितीय अनुपात यानी cos थीटा का मान निकालना है। किस किस का मान निकालना है cos थीटा, tan थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा, उसके बाद आपको निकालना है प्यारे बच्चों सेक थीटा, उसके बाद कॉट थीटा। क्या चीज कॉट थीटा। कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों b/h। टेन थीटा का बताइएगा तो p/b। कोसेक थीटा का प्यारे बच्चों कोसेक थीटा का सूत्र होता है प्यारे बच्चों साइन का उल्टा ही ना होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा का सूत्र होता है p/h, तो कोसेक थीटा का सूत्र क्या होगा h/p। अब बताइए से किसका उल्टा होता है कॉस का। सर कॉस का सूत्र b/h, तो इसका क्या हो जाएगा h/b। टेन का उल्टा p/b, तो कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा b/p। तो सूत्र सबका लिख लिए। अब क्या करना है मान बैठाना है। अब प्यारे बच्चों बताइए b का मान कितना दिया हुआ है 5 और h का मान 13, तो cos थीटा निकल गया। अब इसी तरह टेन थीटा। p का मान बताइए तो कितना है p का मान हो गया 12, और b का मान बताइए प्यारे बच्चों b का मान 5 है, तो टेन थीटा का भी मान सर पता चल गया। अब कोसेक थीटा का मान कैसे निकालेंगे सर। कोसेक थीटा निकालने में सर कुछ भी नहीं है सर, साइन थीटा का मान जो हमको पहले से दिया हुआ था इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, कोसेक थीटा का मान निकल जाएगा। यानी सर 13/12 जो हो गया कोसेक थीटा निकल गया। सर कॉस थीटा का भी मान हमें पता है, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस थीटा दिया हुआ है 5/13, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा 13/5। क्या हो जाएगा 13/5। अब बताइए प्यारे बच्चों टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो टेन थीटा आपको दे दिया गया है 12/5, तो कॉट थीटा कितना होगा 5/12। इस तरह से यह क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है प्यारे बच्चों। ये जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइएगा तो किसी न किसी साल में यह पूछा गया है। तो मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों कि ये क्वेश्चन जो है आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। तो बताइए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी दिक्कत। इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा प्यारे बच्चों, कभी कभी त्रिकोणमितीय अनुपात के जगह पर निष्पत्तियां दे देगा। क्या चीज दे देगा निष्पत्तियां बोलेगा क्या चीज क्वेश्चन में, यदि साइन थीटा बराबर 12/13 है तो निष्पत्तियां का मान ज्ञात करे। निष्पत्तियां का मान ज्ञात करे इसका मतलब है जिसका मान दिया हुआ है उसको छोड़ के बाकी जो बच गया, जैसे कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इन सब का मान क्या करना है निकालना है। किसी को समझने में दिक्कत क्या इस टॉपिक को अगर हम 100% समझे हैं, क्या आप 100% समझे हैं? अगर 100% समझ गए तो कमेंट्स में आप जय हिंद लिख कर भेजिएगा। कमेंट्स में लिख कर क्या भेजिएगा जय हिंद। समझ गए प्यारे बच्चों समझ गए। अब देखिए अब मेरा टाइप तो वही रहेगा लेकिन लेवल जो है वह धीरे धीरे क्या करेंगे ऊपर लेके जाएंगे। पहले आप देख लिए, पहले आपको हम बेसिक क्वेश्चन दिए 2-3 निकालने के लिए, अब उससे एक लेवल बढ़ा दिए, अब आपको 6 निकालने के लिए दे दिए। अब क्या करेंगे, अब इससे हल्का और लेवल को ऊपर कर देंगे। इसलिए कर रहे हैं कि आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपको अगर दे दिया जाएगा, किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में दे दिया जाएगा तो आप पूरी तरह से एकदम कॉन्फिडेंस के साथ
एग्ज़ाम हॉल में पूरा करेंगे। तो आगे देखिए प्यारे बच्चों, इसका नेक्स्ट लेवल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखिए, आपको अगर क्वेश्चन दे दिया नेक्स्ट लेवल, यदि 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 टेन थीटा बराबर यदि रूट तीन टेन थीटा बराबर 1 है तो 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 साइन थीटा और कॉस थीटा का मान याद करें। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन से ही आपको पता चल गया होगा कि उससे एक स्टेप सर और बढ़ा दिए। अब देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करना है। सॉल्व उसी तरह करना है, बस आपको एक फॉर्मेट बताएंगे, बस जस्ट उसी को आप फॉलो करिएगा और तुरंत आपसे बन जाएगा। तो सबसे पहले देखिए प्यारे बच्चों, दिया है क्या चीज दिया है? दिया है सर, दिया है रूट 3 टेन थीटा बराबर क्या चीज दिया हुआ है? 1। अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, रूट 3 इंटू टेन थीटा दिया हुआ है। क्या चीज दिया हुआ है? रूट 3 इंटू टेन थीटा बराबर क्या चीज दिया हुआ है? 1। अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, बराबर की इस साइड यह इंटू में है, अब बराबर को उस साइड इसको हम भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/√3। क्या हो जाएगा? 1/√3। तो प्यारे बच्चों, इस टाइप को अगर दे दिया जाएगा तो क्या आप कर लेंगे? यस सर। अब तो आपको टेन थीटा का मान पता चल गया। क्या पता चल गया? टेन थीटा का मान। और टेन थीटा का सूत्र क्या होता है? P/B होता है P/B। सर अब तो हम निकाल लेंगे सर, P का मान भी हमें पता है और B का भी मान हमें पता है, तो निकालना हमें क्या है? H का मान निकालना है। क्या H का मान आप नहीं निकाल लीजिएगा? यस सर, आप तो हमें बताए हैं निकालने के लिए। H का मान आप यहाँ से निकाल लीजिए प्यारे बच्चों। A इसे मान लीजिए, B मान लीजिए, C। अब यहाँ 90 डिग्री, C को हम थीटा मान लेते हैं। आपको P का मान पता है तो थीटा के सामने वाला सर P होता है और P का मान हमें पता है 1 है और B का मान हमें पता है सर √3 होता है। यस सर। आगे देखिए सर, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। यही आपको क्या चीज करना है? निकालना है प्यारे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या जानते हैं प्यारे बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं क्या चीज निकालना है? H सर। H क्या होता है? H सर बड़ी भुजा होता है। बड़ी भुजा निकालने के लिए P² + B² करते हैं। सर अभी जस्ट आप बताए थे कि बड़ी भुजा निकालना है तो बीच में क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। आगे देखिए, क्या P का मान पता है? 1 का स्क्वायर 1 ही। अब B का मान पता है? B का मान सर हमें पता है √3 का स्क्वायर होता है ना। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, दोनों को जोड़ देंगे तो √4 और √4 का वर्गमूल क्या होता है प्यारे बच्चों? 2। क्या H का मान पता चल गया? हाँ सर 2। समझ गए? अब क्या करना है? अब करना है साइन थीटा का सर और कॉस थीटा का मान निकालना है सर। साइन थीटा का सूत्र होता है P/H और कॉस थीटा का सूत्र होता है B/H। सर P का मान हमें पता है 1 है तो 1 और H का मान सर हमें पता है 2, हम 2 लिख दिए। अब B का मान हमें पता है √3 होता है और H का मान हमें पता है सर 2 होता है। तो क्या ये निकाल लीजिएगा? क्या इस टॉपिक को आप पूरी तरह से समझ गए? क्वेश्चन देखिए किस टाइप के दे दिया है। उस समय तो आपको ये चीज दे दिया जाता था, उसके बाद आप निकालते थे, लेकिन अब इस फॉर्मेट में देगा
आपको इस फॉर्मेट में पहले बनाना है, उसके बाद पाइथागोरस सूत्र लगाना है, वहां से तीनों का मान पता चल जाएगा, और तीनों का मान जब पता चल जाएगा तो निष्पत्तियां में मान बैठाकर आप उसको क्या कर दीजिएगा, पूरा कर दीजिएगा। बताइए प्यारे बच्चों, 100% समझ गए इस क्वेश्चन को? 100% समझ गए? यस सर, समझ गए, सभी समझ गए। अब इससे एक लेवल और ऊपर, इससे एक लेवल और ऊपर, लेकिन हम क्या करेंगे कि ये जो आपका बेसिक चीज है इसको 2-3 क्वेश्चन देकर हम सॉल्व और करवाते हैं, 2-3 क्वेश्चन देकर। तो ये समझ गए, किसी निकालना उसी तरह है, बस क्वेश्चन किस तरीका से आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है उस लेवल को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करते हैं। क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग। नहीं तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देता है लेकिन बच्चा को आता भी है, लेकिन क्वेश्चन के फॉर्मेट को नहीं समझ पाता है, जिस कारण से वो एग्जाम में छोड़कर चला आता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अभी किस टाइप का था, जैसे आपका 5 cos थीटा बराबर 1, तो इसको क्या करेंगे, ये इधर जो है ये गुना में है, तो उधर जाता है तो क्या चीज में बन जाता है, भाग में। तो ये हो गया 1/5। क्या समझे? यस सर, समझ गए। आगे देखिए, अगर इधर √3 दे दिया, √3 sec थीटा, और इधर बच गया आपका 2, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, आप ही बताइए। सर हमको पता है यहाँ गुना है, तो उधर जाकर क्या होगा, भाग में हो जाएगा। सर हम तो अब समझ गए, पहले हम इस तरह से करेंगे, पाइथागोरस सूत्र निकाल लेंगे, उसके बाद कोई भी निष्पत्तियां देगा उसको मान पर बैठाकर हम तुरंत जल्दी सा निकाल लेंगे। आगे देखिए, उसके बाद दे दिया आपको क्वेश्चन 0.2 tan थीटा बराबर 1 दे दिया। सर ये क्वेश्चन तो बड़ा हार्ड है, अब क्या करें? कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, इसका दशमलव आप उड़ा दीजिए। दशमलव जैसे ही उड़ गया तो नीचे में एक के बाद, दशमलव के बाद कितना अंक है, 1, तो 1 शून्य यहाँ नीचे बैठा दीजिए, यानी कि हो गया क्या चीज, 2/10। अब इसको काटने का मन है तो काट दीजिए, एक बार में 5 बार में काट दिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, एक के नीचे में कुछ नहीं है तो एक ही रहता है सर। अब क्रॉस क्रॉस गुना कर दीजिए, क्रॉस क्रॉस क्या करिए, क्रॉस क्रॉस क्या करिए, गुना कर दीजिए। सर tan थीटा पहले लिख देते हैं, क्योंकि जब इस 1/5 को 1/1 से गुना करेंगे तो tan थीटा इधर ही रहेगा, तो 5 को 1 से गुना करेंगे 5 हो जाएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। सर tan थीटा बराबर हो गया सर 5/1। सर ये नहीं समझे, एक क्वेश्चन देकर और समझा दीजिए। चलो बच्चों, दे दिए 0.5 sec थीटा बराबर दे दिए 2। ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, सर इसका दशमलव उड़ाएंगे, जैसे ही दशमलव उड़ाएंगे नीचे में तो 1 रहता ही है सर, दशमलव के बाद कितना अंक है सर, 1 अंक है, तो 1 पर कितना शून्य, 1 शून्य, तो 5 के टेबल में 10 कितने बार में, 2 बार में, 1/2 हो गया। सर इस 2 के नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, तो क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर बचेगा क्या चीज, सेक थीटा। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, तो सेक थीटा का मान हमें पता चल गया। उसके बाद पाइथागोरस सूत्र लगाइए, निष्पत्तियों पर बैठाइए, आपका मान क्लियर। आगे देखिए और देख लेते हैं सर, और बताइए सर इससे खतरनाक तरीका से क्या हो सकता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या है बच्चों, आइए यहां दे देते हैं 2.5, अब यहां दे देते हैं tan थीटा बराबर, अब दे देते हैं सर 5। क्वेश्चन तो वही है, बस उसका हल्का सा टाइप बदल दिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, दशमलव उड़ाएंगे नीचे, 10 हो गया, तो ये बन गया 25, नीचे बटे 10 है, 5 के टेबल में 10 2 बार में, 25 कितने बार में, 5 बार में। अब क्या करेंगे, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई, tan थीटा, अब इधर बचेगा क्या, tan थीटा, 5 को 2 से गुना 10, 5 को 1 से गुना 5,
सर अब तो यहाँ फिर काटना पड़ेगा, तो बच गया क्या चीज, 2/1। अब प्यारे बच्चों बताइए, क्या इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो होगा या नहीं, यस या नो, कमेंट्स में लिखिए यस या नो, होगा कि नहीं, यस सर हो जाएगा, हो जाएगा ना, ठीक है। इस टाइप का देगा तो घबराना नहीं है, पूरी हिम्मत से डट के उस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, हो जाएगा क्लियर। इससे नेक्स्ट लेवल की ओर चले चलिए ठीक है सर। इसी तरह पूरे अच्छे से समझेंगे और नेक्स्ट लेवल की ओर बढ़ते जाएंगे। प्रॉमिस करिए जो चीज हम पढ़ाएंगे क्लास में घर पे जाकर उसे आप रिवीजन अवश्य करेंगे, करेंगे ना प्यारे बच्चों, यस सर जरूर करेंगे। प्यारे बच्चों आइए पहले नेक्स्ट लेवल की ओर बढ़ाने से पहले मैं आपको 2 फॉर्मूला देखिए कैसे चुटकी में याद करवाते हैं। 2 फॉर्मूला, एक का हम सूत्र लिखते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। सर साइन थीटा बटे कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, नहीं पता है सर। सर साइन थीटा बटे कॉस थीटा अपने मन से कैसे लिख दिए, मान लेते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा हम अपने मन से लिखें, उसके बाद सर ये जो लिखे इसका उल्टा भी तो लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है सर, यहाँ से सूत्र बताइए तो सर क्या होता है। आइए यहाँ से इससे एक नया सूत्र तैयार करते हैं। क्या प्यारे बच्चों आपको पता है कि साइन थीटा का सूत्र जो होता है वो P बटे H होता है, हाँ सर पता है। कॉस थीटा का प्यारे बच्चे सूत्र क्या होता है, B बटे H, हो गया। अब देखिए जब यह 4 स्टेप में रहेगा, 1 2 3 4 स्टेप में रहेगा तो दूसरा और चौथा को क्या करेंगे, काट देंगे, दूसरा और चौथा को क्या करेंगे, काट देंगे। तो अब बचा सर क्या, P बटे B सर बच गया, सर ऊपर में P बच गया और नीचे में B बच गया। तो P बटे B सर आप तो पढ़ाए थे, इसका सूत्र होता था टेन थीटा का सर सूत्र होता था। तो अब प्यारे बच्चों बताइए क्या साइन बटे कॉस थीटा से नया सूत्र नहीं बन गया, टेन थीटा होता है सर। अगर कहीं भी सर देखेंगे साइन बटे कॉस थीटा तो उसके जगह पर क्या लिखेंगे सर, टेन थीटा, क्या लिखेंगे, टेन थीटा। अब प्यारे बच्चों अब कॉस बटे साइन थीटा की जगह पर कौन सा सूत्र होगा सर, सर आप अभी हमको फॉर्मूला बताए हैं, कॉस थीटा का सर सूत्र होता है B बटे H होता है सर। उसके बाद साइन थीटा का सूत्र क्या बताया प्यारे बच्चों, P बटे H होता है ना, हाँ। अब देखिए कितना स्टेप में है, 4 स्टेप में है, 1 2 3 4 स्टेप में है। तो अब 4 स्टेप में किसको किसको काटेंगे, अभी जस्ट ऊपर बताए थे सर, दूसरा और चौथा को काट देंगे तो ऊपर क्या बच गया सर, B बच गया और नीचे सर क्या बच गया, P बच गया। अब तो सर ये तो हमें कहीं आप पढ़ाए हैं, कहाँ पढ़ाए थे प्यारे बच्चों, B बटे P कहाँ होता है सर, कॉट थीटा होता है सर, क्या होता है, कॉट थीटा। कहाँ बताए थे, निष्पत्तियां में बताए थे सर, हाँ। तो देख लीजिए साइन बटे कॉस थीटा रहेगा तो उसके जगह पर क्या लिखेंगे, टेन थीटा, सर नया सूत्र याद हो गया। कॉस बटे साइन रहेगा तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, कॉट थीटा लिखाएंगे, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, कॉस थीटा लिखेंगे। तो क्या प्यारे बच्चों आपको यह अगर आपको यह पूरी तरह से समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया 100%, हाँ सर। अच्छा बताइए तो साइन बटे कॉस क्या होता है, साइन बटे क्या कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है सर, साइन बटे कॉस टेन थीटा, साइन बटे कॉस टेन थीटा, साइन बटे कॉस टेन थीटा। और कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट थीटा होता है सर, कॉस बटे साइन कॉट थीटा होता है सर, कॉस बटे साइन कॉट थीटा होता है। क्लियर, किसी को डाउट, याद हो गया, हाँ सर याद हो गया। अच्छा बताओ तुम, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर कॉट नहीं, कॉस थीटा बराबर सर B बटे H, कॉट थीटा बराबर बताओ तो, कॉट थीटा बराबर सर B बटे P, गुड। आगे देखिए प्यारे बच्चों, समझ गए ये चीज। अब देखिए नेक्स्ट लेवल की ओर आपको प्रश्न देंगे हम,
नेक्स्ट लेवल की ओर आपको क्या देंगे प्यारे बच्चों, प्रश्न देंगे। अब देखिए क्वेश्चन तो वही रहेगा लेकिन आपको हम फंसा दे, नेक्स्ट टाइप मतलब क्वेश्चन वही रहेगा लेकिन लेवल हल्का और बढ़ा के आपको फंसा दे। यस सर, फंसाइए तो सर आप किसी भी तरीका से क्वेश्चन को दीजिए, अब हम किसी भी तरीका से घुमा के हम बना देंगे। ठीक है, देखते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं। अब क्वेश्चन के जगह पर हम दे दे थीटा ना देकर हम ए दे देंगे। यदि 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 3 tan थीटा बराबर 1 है तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। यह क्वेश्चन मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से बना दीजिएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। इसे लिख लीजिए HW में, इसे किस चीज में, HW में बन जाएगा। इससे पहला लेवल है, चलिए प्यारे बच्चों अब क्वेश्चन चौथा देखते हैं। कौन सा प्यारे बच्चों, चौथा। अब क्वेश्चन चौथा देखते हैं प्यारे बच्चों। चलिए लेवल को बढ़ाते हैं आप। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन देते हैं, यदि tan थीटा बराबर a बटे b है तो tan थीटा और sec थीटा का मान ज्ञात करें। देख लीजिए क्वेश्चन वही है, बस यहाँ अल्फाबेट में दे दिया गया। कौन कौन करेगा, जल्दी करो, जल्दी प्यारे बच्चों। सर यहाँ 10 है, ये बच्चे बी एन होगा। सर यहाँ दूसरा चीज कर दीजिए ना सर, लो साइन थीटा कर देते। बनाइए जल्दी, देखते हैं पहले कौन बनाता है। क्या चीज दिया हुआ है प्यारे बच्चों, दिया है सर tan थीटा बराबर सर a बटे b होता है। सर tan थीटा का सूत्र p बटे b होता है। p का मान कितना, a, b का मान कितना, सर b का मान तो b आ गया। आइए बनाते हैं समकोण त्रिभुज। इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए, यहाँ 90 डिग्री दे दीजिए, यहाँ थीटा दे दीजिए। अब बताइए प्यारे बच्चों, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा सर कर्ण होता है और थीटा के सामने वाला भुजा सर लंब होता है। अब नीचे जो बच गया वो b होता है सर। अब बताइए p का मान कितना, a, सर a ये पता है। b का मान कितना, सर b का मान तो आप ba बताए। क्या निकालना है प्यारे बच्चों, h का मान निकालना है। h का सूत्र आप जानते हैं किस चीज से, पाइथागोरस प्रमेय से। आप क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, h बराबर होता है सर p² प्लस b²। सर आप हमको याद करवाए हैं कि अगर बड़ी भुजा निकालना हो तो सर बीच में प्लस करेंगे अन्यथा माइनस कर देंगे। p का मान कितना है, a है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, b का मान कितना है सर ba है, ba² हो गया। तो क्या प्यारे बच्चों h का मान निकल गया, यस सर h का मान निकल गया। इसके आगे सॉल्व नहीं करना है प्यारे बच्चों, इसके आगे सॉल्व नहीं करना है, समझ गए। h का मान यही हो गया। तो बताइए अब साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, p बटे h। p का मान बताइए प्यारे बच्चों a सर, h का मान रूट अंडर a² प्लस b² क्या होता है, यस सर होता है। क्या निकाल लीजिएगा, यस सर। अब बताइए प्यारे बच्चों सेक थीटा का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, सर h बटे b होता है, h बटे b। h का मान बताइए प्यारे बच्चों,
h का मान सर हमें पता है, h का मान रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल गया। और b का मान बताइए प्यारे बच्चों, b निकल गया। h का मान कितना निकला, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस बैठा दिए मान। क्लियर प्यारे बच्चों, क्लियर। फिर से देखिए क्वेश्चन क्या दिया था, यदि टेन थीटा बराबर a बटे b है तो साइन थीटा और सेक थीटा का मान ज्ञात करें। जो दिया था इसको यहाँ लिख दिए। टेन थीटा का सूत्र p बटे b होता है, p बटे b लिख दिए। p का मान क्या होता है, a होता है सर। b का मान क्या होता है सर, b ही होता है। पाइथागोरस प्रमेय से आप हमको बताएं सर, अगर बड़ी भुजा रहेगा तो बीच में प्लस, अगर छोटी भुजा चाहे p हो या b हो बीच में माइनस। समझ गए, क्लियर? यस सर। यहाँ से h का मान निकाल लिए, हमें p भी पता है, b भी पता है, h भी पता है। तो क्या सर इस दोनों का सूत्र लिखकर क्या मान नहीं बैठा सकते? सर क्यों नहीं बैठा सकते हैं? बैठा सकते हैं, यस सर बैठा सकते हैं। तो क्लियर प्यारे बच्चों, इससे अलग था, यस सर, इससे अलग था, यस सर, इससे अलग था। नेक्स्ट लेवल की ओर चले चले प्यारे बच्चों। हाँ सर, टाइप नेक्स्ट, टाइप नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट टाइप पर सब आपको क्वेश्चन उतारना है प्यारे बच्चों। सब लेवल बता रहे हैं किस किस लेवल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों। उसके बाद 8.1 पर कूदेंगे प्यारे बच्चों। यदि 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 tan थीटा बराबर, सर आप हमेशा tan ही लेते हैं, चलिए ले लेते हैं। cosec थीटा बराबर, सर हाँ, cosec थीटा बराबर 0.5 है, 0.5 है। तो बताइए तो सर, हाँ cos थीटा और cot थीटा का मान बताइए। तो cos थीटा और cot थीटा का मान 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 याद करें, मान याद करें। आइए प्यारे बच्चों, आइए करते हैं पूरा। आइए प्यारे बच्चों पूरा करते हैं। कौन कौन बनाएगा इस क्वेश्चन को? सर क्वेश्चन में तो कोई जान नहीं है, बस आप cosec थीटा बराबर 0.5 लिख दिए, नीचे में तो आप हमको कुछ दिए ही नहीं। प्यारे बच्चों आप बना लीजिएगा, मुझे विश्वास है, पूरी विश्वास है, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना है? क्योंकि हम कन्हैया सर का स्टूडेंट हैं और वो तो हमें हर एक टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं। cosec थीटा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? cosec थीटा बराबर, सर cosec थीटा बराबर हमें याद नहीं है, h बटे b होता है। मारेंगे गधा कहीं का, h बटे b होता है। h का मान 0.5 क्या दिया हुआ? यस सर। सर नीचे में तो एक रहता ही है, दशमलव उड़ाएंगे कितना अंक? एक अंक सर, 0। 5/10 हो गया, काट दीजिए, एक बार में दो बार में 1/2 हो गया। तो क्या cosec थीटा बराबर 1/2 निकल गया? यस सर, cosec थीटा बराबर सर कितना निकल गया? 1/2। cosec थीटा बराबर क्या निकल गया प्यारे बच्चों? 1/2। cosec थीटा बराबर 1/2 निकल गया। हाँ सर निकल गया। अब पाइथागोरस प्रमेय से आपको क्या क्या चीज पहले पता है? सर हमें h का मान पता है और p का मान पता है। सर क्या चीज निकालेंगे वो तो आप भी जानते हैं, क्या चीज निकालना है? सर h का मान हमें पता है। h क्या होगा प्यारे बच्चों? AC। h होगा AC। h का मान कितना? 1। अब बताइए c को थीटा मान ले। हाँ सर, थीटा के सामने वाला भुजा लंब कितना? सर 2। लंब कितना? 2। अब ये c का मान आपको निकालना है, कर लीजिएगा। हाँ नहीं सर नहीं होगा, नहीं सर कर दीजिए ना। पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं, क्या चीज निकालना है? सर b निकालना है। b बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस क्या चीज निकालना है? छोटी भुजा सर निकालना है। क्या चीज निकालना है? छोटी भुजा। छोटी भुजा के लिए क्या करेंगे? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करेंगे। यस सर। h का मान सर बताइए? 1 का स्क्वायर। p का मान बताइए तो सर ये कैसा क्वेश्चन आप दे दिए हमें, ये तो अब हमसे नहीं हो पाएगा सर। रे गधा हो तुम, क्या यह क्वेश्चन सही है?
क्या यह क्वेश्चन सही है प्यारे बच्चों, बताओ क्या यह क्वेश्चन सही है? नो सर, क्वेश्चन नहीं सही है, क्वेश्चन गलत है प्यारे बच्चों। क्यों गलत है सर, आप बताइए तो। सर यहाँ h का मान 1 है और यहाँ p का मान 2 है, क्या यह संभव है सर? क्या यह संभव है? नो सर, ये संभव नहीं है। h तो सबसे बड़ी भुजा होता है सर। हाँ, गुड बॉय। h बड़ी भुजा होता है प्यारे बच्चों, h का मान बड़ा होना चाहिए और p का मान छोटा होना चाहिए, समझ गए? यस सर, इसलिए ये क्वेश्चन गलत है। ये क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? गलत है। ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है? गलत है। अब क्या बताइए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन सही है या गलत? अब प्यारे बच्चों बताइए तो क्वेश्चन सही है या गलत? प्यारे बच्चों अब बताइए क्वेश्चन सही है या गलत? करके दिखाइए तो, करके दिखाइए तो प्यारे बच्चों, आइए करिए। साइन थीटा बराबर सर क्या होता है सूत्र सर? सर p/h होता है सर। अब तो हमको लग रहा है सर 0.5, 10 बढ़ाए 10, एक बार में 2 बार में 1/2, समझे? यस सर। सर p का मान 1, h का मान 2, सर फिगर बना दे? यस सर, फिगर बना दीजिए। ये a हो गया मान लेते हैं, ये b, यस सर, ये c, यस सर, ये 90 डिग्री, यहाँ सर क्या मान ले? थीटा मान ले। 90 डिग्री सामने वाला भुजा h होता है सर, और थीटा के सामने वाला भुजा सर ये तो लंब होता है सर। h का मान हमें कितना पता है सर? h का मान 2 पता है सर, और p का मान कितना पता है सर? 1 पता है सर। निकालना क्या है सर? निकालना हमें b का मान है। निकालना हमें क्या चीज है? b का मान। सर पाइथागोरस, सर पाइथागोरस, पाइथागोरस पढ़ने से पढ़ने से पढ़ने से पढ़ने से हम जानते हैं कि सर b बराबर, b को क्या कहते हैं सर? छोटी भुजा। b को छोटी भुजा √h² माइनस p² बराबर h का मान बताइए प्यारे बच्चों। h का मान 2, 2 का स्क्वायर, p का मान 1 का स्क्वायर, सर 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 गया 3, रूट है तो b का मान सर √3, b का मान √3। तीनों का मान पता चल गया? तीनों का मान पता चल गया प्यारे बच्चों? यस सर, तीनों का मान मुझे पता है सर। अब किसका? अभी किसका मान निकालना है सर? cos थीटा और tan थीटा का मान बता दीजिए। जरूर बताएंगे प्यारे बच्चों। cos थीटा बराबर क्या होता है? p/h। tan थीटा बराबर सर p/b। b का मान सर √3, h का मान सर 2 सर, p का मान सर 1 सर, और b का मान सर √3 सर। √3 बिल्कुल सही जवाब प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही जवाब। तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों? यस सर, बन जाएगा। देखिए क्या हर क्या है, सबका लेवल अलग अलग है प्यारे बच्चों। यस सर, सबका लेवल अलग अलग है, सबका लेवल अलग अलग है प्यारे बच्चों। क्यों आया? मेरा आया, अजय का आया, सुनील का आया। अब देखिए प्यारे बच्चों, एक लेवल और, एक लेवल प्यारे बच्चों ऊपर और बताएंगे, एक लेवल और प्यारे बच्चों ऊपर और बताएंगे, एक लेवल और प्यारे बच्चों, एक लेवल और लिखेंगे। क्वेश्चन है आपका, यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर दिया हुआ है 24 मान लेते हैं। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो पहला क्वेश्चन है तो साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस C, उसके बाद निकालना है आपको कॉस A इंटू साइन C, ये निकालना है। दूसरा प्रश्न है साइन A इंटू कॉस C
माइनस कॉस ए इंटू साइन सी, इसका मान निकालना। निकालिए तो सर, जो बताएगा इस क्वेश्चन को, जो बनाएगा इस क्वेश्चन को, मैं 100 रुपया का इनाम दूंगा, 100 रुपया का इनाम। प्यारे बच्चों करिए तो, लेवल तो आपको ऊपर पढ़ाएंगे ही, एक एक स्टेप ऊपर पढ़ाएंगे, इतना आपको काबिल बना देंगे कि बोर्ड एग्जाम में आपको कैसा भी क्वेश्चन आए आप गर्दा छुड़ा के बनाइएगा। देखिए प्यारे बच्चों, देखिए एक त्रिभुज बनाएंगे सर, ए बी सी। ए बी कितना हुआ दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है सर, सर ए सी पहले निकालिए सर, ए सी पहले निकालिए। क्या करना है, ए सी निकालिए सर पहले। क्या चीज़ निकालना है, ए सी। ए सी कैसे निकलेगा सर, ए सी कैसे निकलेगा सर, आप तो हमको बताए हैं सर, आप हमको बताए हैं, क्या बताएं प्यारे बच्चों, चाहे कोण आप सी पे रखिए, चाहे कोण ए पे रखिए, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है सर, तो कर्ण आराम से निकाल लीजिए। चाहे आप सी को थीटा मानिए, चाहे ए को मानिए सर, कर्ण तो निकाल ही लेंगे सर। तो हम पहले लिखेंगे, दिया है सर, क्या क्या चीज दिया हुआ है सर, त्रिभुज ए बी सी में सर दिया हुआ है हमें सर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर सर, और बी सी बराबर सर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या जानते हैं प्यारे बच्चों कि सर h बराबर बड़ी भुजा निकालना है, h बराबर यानी कि h बराबर AC, h बराबर सर निकालना है सर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। होता है, यस सर, होता है सर, होता है। प्यारे बच्चों बताइए तो, अगर C पर हम थीटा मान लेते, तो सर C को मान लेते हैं एक तरह से थीटा, ठीक, तो C के सामने वाला भुजा सर लंब, यानी कि 24 का स्क्वायर, और B क्या हो जाएगा सर 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49 सर, दोनों को जोड़ दीजिएगा सर 625 सर, आएगा 625 का वर्गमूल सर 25, यानी कि h का मान निकल गया सर, h का मान निकल गया सर 25 सेंटीमीटर, h का मान निकल गया सर 25 सेंटीमीटर निकल गया। अब क्या करना है सर, अब तो आप हमको सबका मान बता दिए, अब तो आप हमको सबका मान निकाल दिए, सबका मान निकाल दिए। अब सर इसको बैठाइए और निकालिए, क्या क्या चीज दिया हुआ है सर, साइन ए दिया हुआ है, कॉस सी दिया हुआ, सर कॉस ए भी दिया हुआ है सर, साइन ए भी दिया हुआ है, कॉस सी भी दिया हुआ है, कॉस ए भी दिया हुआ है, साइन सी। तो सबसे पहले इस सब का अकेले अकेले में मान निकालिए। पहले साइन ए का मान निकाल लीजिए। साइन ए का मान क्या होता है, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, पी बटे एच दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ क्या चीज दिया हुआ है, साइन ए, यहाँ पर ही आपको थीटा देते थे तो आप किसी पर भी रख कर आप मान निकाल लेते थे। यहाँ पर ही क्या है, ए, ये आपका कोण है साइन ए, यानी कि कोण जो बनेगा ए पर बनेगा, कहाँ बनेगा, ए पर। तो अब ए पर बना तो इसका सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा लंब, यानी पी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका बच्चों, आधार हो जाएगा सर। पी का मान हमें पता चल गया 7, पी का मान क्या पता चल गया प्यारे बच्चों 7, और बी एच का मान कितना है प्यारे बच्चों, एच का मान हो गया सर प्यारे बच्चों 25। तो समझ गए प्यारे बच्चों कैसे निकालना है, यस सर। तो साइन ए का मान क्या निकल गया प्यारे बच्चों 7/25। तो ये चीज समझे सर, यहाँ पर जो होगा ना उसके अनुसार हम लंब और आधार को बदल देंगे। अब प्यारे बच्चों निकालते हैं साइन, हाँ कॉस ए, क्या निकाल लेते हैं, पहले ए वाला निकालिए, पहले ए वाला कॉस ए बराबर सूत्र क्या होता है, बी बटे एच। बी का मान, अब ध्यान से देखिए, कौन कहां बनेगा प्यारे बच्चों, ए पर ही बनेगा, सामने वाला भुजा लंब कितना सर 7, और आधार कितना बी, ये हो जाएगा। जब लंब ये तो आधार तो यही ना होगा प्यारे बच्चों, यस सर। आधार कितना 24
सर कर्ण आप 25 से लिखे, ये तो हमेशा फिक्स रहेगा कर्ण, समझिए? यस सर, समझ गए। अब निकालते हैं सी वाला, क्या चीज? सी। साइन सी निकालेंगे और कॉस सी निकालेंगे, उसके बाद मान बैठाएंगे। अब सर कोण जो होगा ना, कहाँ बनाएंगे कोण जो होगा सर? ए पर नहीं बनाएंगे कोण, अब सी पर बनाएंगे। सी को अगर कोण मान लेंगे तो सी पर अगर कोण मान लेंगे तो सामने वाला जो भुजा होगा सर वो लंब हो जाएगा, जो बच गया सर वो आधार हो जाएगा। और कर्ण तो हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है सर। साइन थीटा का सूत्र पी बटे एच, यानी साइन सी का सूत्र पी बटे एच होता है। यस सर। कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है सर? डी बटे एच होता है। यस सर, होता है सर। अब बताइए कौन सी के मुताबिक पी का मान क्या होगा सर? 24 होगा, और एच का मान सर बताइए तो 25 होगा। बिल्कुल सही जवाब। अब बताइए प्यारे बच्चों, कौन सी के मुताबिक बी का मान क्या होगा सर? कौन सी के मुताबिक सर बी का मान ये होगा, और एच का मान 25 होगा। तो क्या प्यारे बच्चों, आप देख नहीं रहे हैं कि साइन ए का मान हम पता कर लिए, कॉस सी का भी मान हम सर पता कर लिए, सर कॉस ए का भी मान पता कर लिए, साइन सी का भी मान हम पता कर लिए। तो अब खाली मान बैठाइए ना सर, अब खाली मान बैठाइए ना सर। क्या करेंगे प्यारे बच्चों? अब सिर्फ मान बैठाएंगे प्यारे बच्चों। क्या करेंगे? सिर्फ प्यारे बच्चों मान बैठाएंगे। आइए मान बैठाते हैं, आइए प्यारे बच्चों मान बैठाते हैं। आइए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन, साइन ए का मान कितना है प्यारे बच्चों? 7/25, तो 7/25 लिख दिए। बीच में कुछ नहीं है तो इंटू है सर। कॉसी का मान सर, कॉसी का मान आप हमको पढ़ाएं सर, 7/25 लिख दिए। बीच में प्लस कॉस ए का मान सर हम निकाल लिए 24/25, 24/25। साइन सी का मान पढ़ा दिए सर, साइन सी का मान पढ़ा दिए, साइन सी का मान पढ़ा दिए 24/25, 24/25, 24/25, 25, 7 सते 49, 25 को 25 से गुना 625 क्या होता है? यस सर। 24 के 24 से गुना 576, 576, 25 को 25 से गुना 625, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 625 हो गया। अब 625 का एलसीएम क्या होगा? 625, ये हो गया 49 और ये हो गया 576 होगा। दोनों को जोड़ दीजिए प्रभु, अरे बच्चों जोड़ दीजिए। 9 6 15 5, बाकी 1, 7 4 12, 12 1, 7 4 11 होता है, और बाकी 1 12 2, बाकी 1 यानी कि 625 जोड़ दीजिए, बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। हो गया प्यारे बच्चों, हो गया। अब उसी तरह इस पे मान बैठाना है, उसी तरह क्या करना है प्यारे बच्चों? मान बैठाना है उसी तरह। समझ गए? इसका मान क्या निकला प्यारे बच्चों? 1। क्या निकला? 1। सेम क्वेश्चन। बीच में सिर्फ क्या? बीच में क्या? सिर्फ माइनस। बीच में क्या? सिर्फ माइनस सर। बीच में क्या सर? माइनस। 7 49, 7 49 सर, ये तो मेरा गलत हो जाएगा 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 सर। क्या हम गलत बताएं प्यारे बच्चों? क्या हम गलत बताएं प्यारे बच्चों? नहीं सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये तो प्रश्न तो सही है बताया। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। 49/625, अब फिर हो जाएगा क्या चीज? 576/625 होगा। यस सर, हो जाएगा 576। अब एलसीएम लीजिए, माइनस में आ जाएगा, 49 576/576 लिख देंगे, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? घटा देंगे प्यारे बच्चों, 16 में से 9 गया 7 हो गया, और 16 में से 9 गया 7 हो गया, और फिर 6 बच गया, 6 में से 4 गया 2 हो गया, और बचा 427 माइनस में, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है? बड़ा है। समझ गए प्यारे बच्चों? क्वेश्चन तो ये है, लिखा हूँ इसके मुताबिक तो आंसर -427/625 होगा, लेकिन ये चीज इधर होना चाहिए और ये चीज इधर होना चाहिए, तब जाके जो आपका आंसर जो होगा वह 425/625 होगा। इसके मुताबिक यह सही है। तो ये चीज निकालना आप सीख गए सर। अगर कोण ए रहे चाहे सी रहे, बस उसके मुताबिक अपना पी और बी बदलते जाएंगे। हमको अब कोई कंफ्यूजन नहीं सर, यहाँ पर जो रहेगा ना उसके अनुसार से हम कोण मतलब पी और बी बदलते रहेंगे सर। यहाँ जो रहेगा उसके अनुसार पी और बी बदलते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों,
आज के लिए बस इतना ही। कल इसके नेक्स्ट लेवल की ओर बढ़ेंगे और कल 8.1 भी प्यारे बच्चों क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आज के लिए जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय हिंद।